अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद होती जा रही है। मई के अंदर हमें ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम इस वक्त जुलाई के अंदर पहुंच गए हैं। हम भी परेशान हैं, हमसे ज़्यादा हमारे परिंदे परेशान हैं। कंट्रोल शेड में लगातार पैर चलने के बावजूद, वेंटिलेशन के बावजूद उसमें नमी का मसला बना हुआ है। घरेलू पैमाने के ऊपर या छत के ऊपर जब आप परिंदे पालते हैं तो फिर मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन मसाइल में कुछ ऐसी मिस्टेक्स और ऐसी गलतियाँ फार्मर से या वर्कर से हो जाती हैं जो परिंदे को मज़ीद गर्मी की तरफ धकेल देती हैं, जिससे बर्ड और स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, प्रोडक्शन रोक देता है, सोकड़े में चला जाता है या उसकी अमवात शुरू हो जाती है। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो आपसे या आपके अमले से सरजद होती हैं, जिसकी वजह से आपके परिंदे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं और आपके ऊपर बोझ पड़ना शुरू हो जाता है उनकी मेडिसिनल कॉस्ट का और फिर लॉस का। 7 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, जो आप अगर ना करें तो आपके परिंदे बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे, कूल रहेंगे, अमवात में भी कमी रहेगी और प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। तो हम आज की वीडियो में इन गलतियों को डिस्कस करते हैं बारी बारी, उनका साथ आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा। सबसे पहली गलती है इग्नोरिंग द हीट स्ट्रेस साइंस, यानी आपके परिंदे में जो गर्मी की वजह से निशानियां आ रही हैं, साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं या आपको रीड नहीं करने आते। जैसे कि ओपन माउथ ब्रीदिंग, मुंह खोल के सांस ले रहा है, वो पेंटिंग कर रहा है, ठीक हो गया, वो ढीला होकर बैठ गया है, या उसने अपना पानी कम कर दिया है, फीड कम कर रहा है। आज फीड आपके परिंदे में सुबह 6 बजे चली थी, 9 बजे ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो 10 बजे ख़त्म हुई या 11 बजे ख़त्म हुई, आपने इसको इग्नोर किया। उसने पानी पीना था, 1000 लीटर पानी वो पिया है, उसने 900 लीटर, आपने इस साइन को इग्नोर किया। आपने उसके पर फैला के वो बैठा है, इसको इग्नोर किया। आप जब इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं, स्पेशली 11 बजे से लेकर 4 बजे तक या 5 बजे तक, तो आपका परिंदा हीट स्ट्रेस में चलता जाता है और वो फिर अल्टीमेटली उसकी अमवात हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपके परिंदे में जब ये वाले साइंस आ रहे हों जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने उनका सदेबाप करना है। इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना है, ORS का इस्तेमाल करना है, विटामिन C का इस्तेमाल करना है। आपने अपने परिंदे को वो तमाम चीज़ें देनी है जिससे वो ठंडा रहे, वेंटिलेशन को बेहतर करना है, सायेदार जगह पर उसको शिफ्ट करना है और उसे कूल रखना है। दूसरी गलती, पुअर वेंटिलेशन। आपने मौसम को देखा कि बादल हुए हैं और आप अपने अमले को या खुद को इस चीज़ में मुतमिन कर गए कि कोई बात नहीं, अगर हम इनके पर्दे, इनके कर्टन साइडों से अभी नहीं भी कम करते तो कोई बात नहीं। अगर हमने कंट्रोल शेड के अंदर हम वेंट्स रात को ऑन कर देते हैं तो वो सुबह 10 बजे का टाइम हो गया, 11 बज गए हैं, लेकिन वेंट्स अभी तक ऑन है और पैड भी चल रहा है, तो हवा मिक्स हो रही है ठंडी और गर्म। इसी तरह अगर आपने घरेलू पैमाने के ऊपर उनको खुड्डे से बाहर नहीं निकाला या उनसे कपड़ा नहीं हटाया तो आपका परिंदा अंदर स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। कौन सी स्ट्रेस बनेगी? उसमें अमोनिया बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। अमोनिया से फिर नाक और गले में इरिटेशन होगी, आंखें सूजना शुरू हो जाएंगी, इम्यूनो सप्रेशन में चला जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। ब्लॉक वेंट्स हैं, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं किया, किसी जगह पे गर्म हवा ठंडी मिक्स हो रही थी या किसी जगह के ऊपर बिल्कुल हवा नहीं आ रही थी और हवा की कमी से परिंदे में अमवात शुरू हो जाएंगी। तो आपने वेंटिलेशन का खास ख्याल रखना है। मौसम हर 1 घंटे के बाद तब्दील हो रहा है, तो आपने उसके मुताबिक अपने बर्ड की वेंटिलेशन को और उसके हवा के निज़ाम को सेट रखना है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है गर्म और बासी पानी देना, यानी कि हॉट एंड स्टेल वाटर आप अपने परिंदों को देते हैं। आपके अमले ने लापरवाही की, घड़ों में पानी तब्दील नहीं किया, जो रात को घड़े थे वही हैं, ड्रिंकर भी वही हैं, ऊपर टैंकी के ऊपर पानी 1000 लीटर वाटर भर दिया है, जबकि 1000 लीटर पानी 3 से 4 घंटे में ख़त्म होना था और उतनी देर में वो गर्म हो गया। तो गर्म पानी परिंदे पिएंगे, वो पानी पीना छोड़ देंगे और डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अगर वो उसमें पानी में बदबू है, स्मेल है और बासी पानी है तो वो भी पीना छोड़ देंगे, चाहे जो भी आपने उसमें एंटीबायोटिक डाली हुई है, इलेक्ट्रोलाइट्स डाले हुए हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने अपने परिंदों को ठंडा पानी देना है और ताज़ा पानी देना है। धूप से बचाने के लिए जो टैंक्स आपने रखे हुए हैं, टैंकियाँ बनाई हुई हैं शेड के ऊपर, उनको कवर करें, उनके ऊपर एक छोटा सा कमरा बना दें ताकि डायरेक्ट सनलाइट में ना जाए। ऊपर शेड के अंदर घरेलू पैमाने के ऊपर प्लास्टिक आप यूज़ करते हैं, ये वाले ड्रिंकर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं। आप इसकी जगह घड़े इस्तेमाल करें। घड़ों का मैं बेनिफिट आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि पानी इनके अंदर ठंडा रहता है और फ्रेश रहता है। गर्म दौरान के जो गर्मी का टाइम है, पीक हॉट आवर्स हैं, उनके अंदर हम फीड ऑफर करते हैं, यानी कि 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक।
तो जब इतनी ज़्यादा गर्मी में परिंदा पेंटिंग कर रहा है, अपनी बॉडी के अंदर से, जिस्म से हरारत को खारिज करने में लगा हुआ है, खुद को ठंडा करने में लगा हुआ, तो वो फीड नहीं खाएगा। फीड नहीं खाएगा तो वो कमज़ोर होगा, सूखड़े का शिकार हो जाएगा। इसी वजह से अक्सर शिकायतें आ रही हैं, पोटा रोक रहते हैं, पोटा रोक रहे हैं परिंदे, सीने की हड्डी निकल रही है। तो आपने क्या करना है, आपने ठंडे टाइम में फीड देनी। आप सुबह 4 बजे फीड दें, 5 बजे फीड दें, जो 6, 7, 8 बजे तक ख़त्म हो जाए। इसी तरह शाम को 5 बजे के बाद फीड ऑफर करें, या रात को, आधी रात को, मिडनाइट आवर्स के अंदर उसको फीड ऑफर करें। ठंडे टाइम के अंदर उसको फीड दें, और फीड भी आपने फ्रेश इस्तेमाल करनी है। पांचवी जो मिस्टेक है वो मेडिसिन से रिलेटेड है। आप अपने एक्सपेंस बचाने के लिए, खर्चा बचाने के लिए परिंदों को ORS का, विटामिन C का, ग्लूकोज का, या किसी भी तरह के इम्यून बूस्टर का आप इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से आपके परिंदे आहिस्ता आहिस्ता हीट स्ट्रेस का शिकार होते रहते हैं। आपने गर्मियों के दौरान स्पेशली हॉट आवर्स जो है, यानी कि 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो पानी आप रख रहे हैं वो ठंडा भी रख रहे हैं, फ्रेश भी रख रहे हैं। लेकिन अगर आप वो सादा पानी ले रहे हैं, के अंदर ORS का या विटामिन C का या ग्लूकोज का आप इस्तेमाल नहीं करें, या किसी भी और तरह के हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें, तो आपका परिंदा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस का शिकार होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पेंटिंग करेगा, मरना शुरू हो जाएगा। आपने इनको ये तमाम चीज़ें देनी है। अगर आपको पैकेट वाला ORS महंगा लगता है तो आप घरेलू उगाने के ऊपर ये वाली वीडियो देखें, और ORS को जितना चाहे मर्जी बना लें। बहुत कम पैसों के अंदर आप इसको 100, 200, 300, 1000 लीटर पानी के लिए भी बना के रख सकते हैं पाउडर को, और अपने परिंदों को दे सकते हैं। ये वीडियो आपने जाके देख ली है। छठी जो मिस्टेक है वो ये है कि ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग से मुराद ये है कि आपके पास जगह कम थी लेकिन आपने परिंदा ज़्यादा डाल दिया। उसके पीछे दो वजूहत है, या आपको पता नहीं था कि आपने पर स्क्वायर फीट आपने बर्ड को कितनी जगह देनी है, या फिर पता होते हुए भी आपने कॉस्ट सेविंग किया है कि मैं एक ही छोटी सी जगह के ऊपर ज़्यादा परिंदे डाल दूं ताकि मेरी कॉस्ट कम है। ऐसा करने से बर्ड में वेंटिलेशन भी पुअर हो जाती है, पानी के मामले में भी उनकी फाइट होगी, पानी ज़्यादा गंदा होगा या गिरेगा, फीड भी उनको पूरी नहीं मिलती, और जिसकी वजह से फिर गर्मी भी उनको लगती है, हवा प्रॉपर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन फ्रेश नहीं मिलेगी, अमोनिया बनेगी, और वो डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे, तो जिस्म की हरारत भी ज़्यादा खारिज होगी। इसलिए जितनी बर्ड की स्पेस बनती है गर्मियों में उससे कम परिंदा प्लेस करना चाहिए। पॉइंट है पुअर इंसुलेशन या शेड। कंट्रोल शेड के अंदर भी दीवारों में थर्मोकोल नहीं होते, कोई बात नहीं है, लेकिन आप छत के ऊपर थर्मोकोल नहीं आपने डाला तो छत इतनी ज़्यादा तपिश से गर्म होगी कि अंदर जो ठंडी हवा आ रही है वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगी। इंसुलेशन बहुत पुअर की है। आपने जो खुडे बनाए हैं उसके ऊपर छत लकड़ी की बजाय आपने टिन की बना दी है, तो वो तो दोपहर को गर्म हो जाएगी। अगर आपने परिंदों को प्रॉपर शेड में नहीं रखा, खुडे को प्रॉपर शेड में नहीं रखा, आपने लॉफ्ट है उसके ऊपर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, या उसके ऊपर प्रॉपर छत नहीं है, या किसी एक साइड से जाली से अंदर धूप आ रही है, ये तमाम वो मसाइल हैं जो डायरेक्टली आपके परिंदों को हीट स्ट्रेस के अंदर लेके जाएंगी और अमवात शुरू होगी। तो उसके लिए क्या करना है, छतों के अंदर थर्मोकोल डालें। अगर थर्मोकोल नहीं है तो मट्टी डाल दें ऊपर। कच्ची मट्टी डालने से भी हीट नीचे जाना कम हो जाएगी, या बार बार लिपाई करें। इसी तरह आप अपने खुडे को, जो परिंदों का खुडा है उसको शेड में रखें। आप जहाँ से धूप डायरेक्ट आती है वहाँ पे प्रॉपर शेड लगा के हवादार जगह का इंतज़ाम करें। दोस्तों, ये चंद एक पॉइंट है जो गर्मियों में घरेलू या कमर्शियली तौर पे आपके परिंदों को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए है। ये मिस्टेक्स हैं जिनको आप कवर कैसे कर सकते हैं मैं बता चुका हूँ। आप महफूज रहें, घरों में रहें, और किसी भी फजूल किस्म की गुफ्तगू में शामिल ना हों। हम जिस दौर में हैं हम लोगों ने जंग नहीं देखी, हमने सिर्फ खबरों में देखी है, हमने फ़लस्तीन में देखी है, हमने अपने मुल्क के अंदर ये मामलात नहीं देखे। लेकिन रात जो 1:30 बजे बहावलपुर यानी मेरे शहर के ऊपर जो मिज़ाइल अटैक हुए हैं, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इसके ऊपर कॉल करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज रीड नहीं होगा, व्हाट्सएप भेज के उसको डिलीट कर देते हैं, मुझे शो कराते हैं जी आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। भैया मेरी बात भी तो सुन लें कि 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप मुझे कॉल करें, कॉल करके आप कहें जी मैं अब आपको व्हाट्सएप किया है। इस तरह हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज हैं, उसमें से मैसेज रीड नहीं होता। मैं अगर रीड कर भी लेता हूँ तो उस बंदे का जब तक रिप्लाई आता है उस वक्त तक फिर दोबारा मसरूफियत हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। PR मैनेजर का नीचे नंबर आ रहा है, सुबह 11 से 5 बजे तक आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और
आपने अगर मेरे प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं तो आप www.vetbartraders पे जाएंगे या हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।